नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूं Realme C सीरीज के दो सस्ते बजट रेंज में आने वाले स्मार्टफोन, जिसमें पहला स्मार्टफोन Realme कंपनी का रिसेंटली लॉन्च C63 और दूसरा Realme C53। तो आज हम करेंगे इन दोनों की अनबॉक्सिंग और कंपैरिजन एक साथ, नजर डालेंगे बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन, कैमरा पर, देखेंगे क्या क्या अपग्रेड किया गया है C53 से C63 में। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये दोनों स्मार्टफोन है 4G स्मार्टफोन, जो कि 10,000 रुपए से नीचे की रेंज में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन स्टोर पर मिल जाएंगे। Realme C63 जो हाल ही में लॉन्च हुआ है 4GB 128GB वेरिएंट आपको मिलेगा 9,000 रुपए का। Realme C53 काफी पहले लॉन्च हो गया था, 3 वेरिएंट में मिलता है ये स्मार्टफोन। 6GB 128GB 11,000 रुपए का चल रहा है। 4GB 128GB वेरिएंट 9,999 रुपए का। 6GB 64GB वेरिएंट चल रहा है 10,999 रुपए का। ऑफलाइन स्टोर पर ये स्मार्टफोन काफी सस्ता मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि अब इसका स्टॉक बहुत कम रह गया है और ऑनलाइन स्टोर पर ये महंगा दिखाएगा। बॉक्स पैकिंग को देखें तो कुछ भी अंतर नहीं, बिल्कुल सेम बॉक्स पैकिंग है दोस्तों। जहां येलो कलर के बॉक्स में ब्लैक फॉन्ट में सारी डिटेल्स को मेंशन किया हुआ है। बॉक्स पर मोबाइल का डिजाइन कहीं देखने को नहीं मिलता है और पैकिंग भी बिल्कुल एक जैसी है। बस यहाँ से इस तरह से ओपन करना है दोनों बॉक्स को और सीधे ओपन हो गए हमारे बॉक्स। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहाँ पर रेगुलर लाता रहता हूँ। तो इस साइड हमने रखा है C53 और इस साइड C63, जिससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। तो सबसे ऊपर आपको नजर आ रहे होंगे एक एक मिनी बॉक्स दोस्तों, और इन बॉक्स के बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन है। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल। फोन को सुरक्षा प्रदान करने के लिए दोनों स्मार्टफोन के साथ फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन के काफी सॉफ्ट TPU केस मिल जाते हैं। लेकिन जो C53 है इसमें थोड़ा ब्लैकिश टाइप का कवर दिया गया है। तो कवर का डिजाइन एक जैसा लग रहा है, यानी कि स्मार्टफोन भी लगभग एक जैसे ही रहने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद स्मार्टफोन ही रखे हुए नजर आ रहे हैं, इन्हें तो रखते हैं फिलहाल साइड में। और अंदर देखते हैं बॉक्स में चार्जर अडेप्टर नजर आ गए दोस्तों। अलग अलग साइज के हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, क्योंकि ये है 45 वॉट का सुपर बोक चार्जर अडेप्टर। आधे घंटे में ही मोबाइल को 50% चार्ज कर लेगा। C63 में ये चार्जर आपको मिल रहा है और C53 में आपको ओनली 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है। 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 9 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। इसके बाद जो USB केबल आपको मिल रही है दोनों के साथ, व्हाइट कलर की, टाइप A टू टाइप C है। लेंथ और क्वालिटी बिल्कुल सेम टू सेम एवरेज ही मिलती है। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर। दोनों स्मार्टफोन की पावर को मैंने एक साथ ऑन किया हुआ है, देखते हैं किसकी पावर जल्दी ऑन होती है। दोनों ही स्मार्टफोन ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं और इन हैंड फील दोनों ही स्मार्टफोन हाथ में बिल्कुल सेम टू सेम फील होते हैं। काफी बड़े हैं साइज में दोनों स्मार्टफोन, जिससे कैरी करना इतना इजी नहीं रहता दोस्तों। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन ये वाला ऑन हुआ दोस्तों C63, C53 ने थोड़ा टाइम लिया। हाइट देखिए दोनों स्मार्टफोन की बिल्कुल सेम टू सेम लग रही है दोस्तों। बैक पैनल दिखाते हैं आपको, तो यहां अंतर आ गया। ये हमारे पास लेदर फिनिशिंग वाला है, इसका दूसरा वेरिएंट नॉर्मल ग्लोसी फिनिशिंग के साथ आता है। तो ये देखिए दोस्तों करीब से लेदर फिनिशिंग, जहां डॉट डॉट नजर आ रहे होंगे आपको, इन पर ग्रिप अच्छी बनेगी, स्क्रैचेस भी कम आएंगे। नीचे Realme की ब्रांडिंग की गई है। वहीं पर जो Realme C53 है डुअल टोन फिनिशिंग, नीचे मैट टाइप की फिनिशिंग दी गई है। फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा आते हैं इसके बैक पैनल में, और ऊपर शाइनी ग्लास टाइप की फिनिशिंग दी गई है, जिस पर लाइट का काफी कमाल का रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। नीचे Realme की ब्रांडिंग, और दोनों स्मार्टफोन के कैमरा मॉड्यूल आईफोन से इंस्पायर हो रखे हैं दोस्तों। यहाँ पर फ्रेम दिया गया है कैमरा मॉड्यूल को सजा के रखने के लिए, देख सकते हैं यहाँ पर काफी बढ़िया लग रहा है। ये देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ है, जबकि C53 में कोई फ्रेम नहीं मिलता, बल्कि सीधे सीधे यहाँ पर लेंस ही फिट कर दिए हैं। तो दोनों स्मार्टफोन डुअल कैमरा के साथ आ रहे हैं, लेकिन कैमरा में भी बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। C63 में ओनली 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा प्लस AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट, और C53 में 108 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा और AI लेंस कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में तो दोनों ही ड्रॉप नॉच के अंदर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रहे हैं। दोनों स्मार्टफोन थोड़े बॉक्सी टाइप के हैं, जिनके चारों कॉर्नर राउंड शेप में और साइड फ्रेम बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम रॉकर्स, फिंगरप्रिंट सेंसर भी यहीं पर मिलेंगे। ऊपर की साइड कुछ नहीं मिलेगा दोनों स्मार्टफोन में। लेफ्ट साइड में मिलेगी सिम ट्रे, और बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर जो चार्जर के मामले में आगे निकल जाता है C63। अब दोनों स्मार्ट
स्मार्टफोन की पावर को तो हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है और इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर लेते हैं। तो कलर तो डिस्प्ले में C53 के बढ़िया लग रहे हैं दोस्तों C63 के मुकाबले। ब्राइटनेस दोनों की बिल्कुल सेम टू सेम है। 560 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो आउटडोर ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हो तो वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एज और बेजल्स बिल्कुल सेम रखे गए हैं दोस्तों, चाहे कॉर्नर हो चाहे ऊपर हो या नीचे जो चेन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। आइकन चेंज हो गए दोस्तों, यहाँ पर गोल गोल और यहाँ चौखट हो गए हैं। अब जो यूज़र इंटरफेस है वो एक जैसा रखा गया है, जहाँ स्क्रॉल अप करते ही फ़ोन में मौजूद हमें सारे के सारे एप्लीकेशन नजर आती हैं। प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन अभी भी पीछा नहीं छोड़ने वाली, काफी सारे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन फोन में मौजूद मिलेंगे दोस्तों, चाहो तो आप इन्हें अनइंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का स्क्रीन रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज का मिलता है। दोनों को हमने ऑटो पे रखा हुआ है, लेकिन फिर भी ज्यादा स्मूथ टच C63 का लग रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो मुझे लगा था कुछ अंतर होगा डिस्प्ले साइज में, लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम 6.74 इंच की HD प्लस IPS LCD के साथ दोनों स्मार्टफोन आते हैं, जहां एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है और स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.3% का है। वहीं हाइट बिल्कुल सेम 167.2 मिलीमीटर, 76.67 मिलीमीटर की विड्थ। वहीं थिकनेस में अंतर आ जाता है, 7.74 मिलीमीटर की मिलती है आपको C63 में और C53 में 7.9 मिलीमीटर की थिकनेस दी गई है। दोनों स्मार्टफोन पर 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को हम एक साथ ओपन कर लेते हैं। तो यूजर इंटरफेस जो सेटिंग का है वो अलग अलग टाइप का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ लाइट वाला यूज किया गया है जो कि ज्यादा कोई खास नहीं है, जबकि यहाँ बढ़िया वाला यूजर इंटरफेस आपको देखने को मिलता है। अबाउट फोन सेक्शन नीचे ही है दोस्तों, यहाँ हम ओपन करें तो यहाँ भी आपको काफी बड़ा अंतर देखने को मिलेगा। C63 से शुरुआत करते हैं तो Realme UI दिया गया है, वर्जन कौन सा है कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। Android 14 के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन। डिवाइस नेम मॉडल नेम को मेंशन किया हुआ है। 128GB का स्टोरेज। प्रोसेसर दोनों स्मार्टफोन में तो बिल्कुल सेम दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर भी देखते हैं, एक बार आपको दिखा देते हैं। डिवाइस नेम वर्जन यहाँ पर मेंशन है, Realme UI वर्जन T एडिशन वाला मिलता है। Android 13 के साथ आ रहा है ये स्मार्टफोन, जहां 6GB रैम 64GB का इंटरनल स्टोरेज, तो ये हमारे पास वो वाला वेरिएंट है। इसके अलावा प्रोसेसर दोनों में मिलेंगे आपको 1.8 GHz के ऑक्टा कोर और चिपसेट यूनिसोक T612 का, जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। माली G57 के ग्राफिक। रैम टाइप है LPDDR4X। एक्सपेंडेबल मेमोरी को आप चाहो तो 1 टेराबाइट तक दोनों स्मार्टफोन में बढ़ा सकते हैं। अब एक छोटी सी नजर दोनों स्मार्टफोन के कैमरा पर डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा मैंने ओपन कर लिए हैं। तो ये जो C63 का 50 मेगापिक्सल का कैमरा है काफी हद तक टक्कर दे रहा है दोस्तों। यहाँ थोड़े कलर चेंजेस आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो देखा जाए ध्यान से तो ज्यादा क्लैरिटी तो आपको C53 के कैमरा से ही देखने को मिलेगी, जो कि 108 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसे इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन दिया गया। ये अब हो गया 108 मेगापिक्सल का कैमरा इनेबल और यहाँ 50 मेगापिक्सल का कैमरा इनेबल। अब यहाँ पर जूम करें तो 108 मेगापिक्सल इनेबल होने के बाद भी जूम सपोर्ट कर रहा है और यहाँ 50 मेगापिक्सल को ऑन करने के बाद कोई जूम सपोर्ट नहीं करेगा। फिर हमें नॉर्मल मोड में आना पड़ेगा और अब 10x तक का जूम सपोर्ट करेगा। तो दोनों स्मार्टफोन के जो 10x जूम क्वालिटी है उसे भी देख लीजिए दोस्तों, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है दोस्तों, एक जैसी क्लैरिटी लग रही है, बस थोड़े से कलर यहाँ पर फीके नहीं पड़ रहे हैं C53 में। बाकी तो फुल HD और HD में दोनों से वीडियो शूट कर पाओगे, 1080p में 30 fps, 720p में 30 fps। फ्रंट सेल्फी कैमरा मुझे ज़्यादा बढ़िया C53 का लग रहा है। अगर आपको कलरफुल कैमरा पसंद आता है तो C53 का कैमरा ज़्यादा कलरफुल आपको देखने को मिलेगा। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए इन दोनों में से आपको किसका कैमरा ज़्यादा बेटर लग रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने अपग्रेड देखे कि यहाँ आपको एक 45 वॉट का सुपरबुक चार्जर अडेप्टर मिल जाता है C63 के साथ, जबकि यहाँ पर जो कैमरा है डाउन कर दिया है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का, यहाँ 108 मेगापिक्सल का दिया गया था। बाकी तो काफी कुछ सिमिलरिटी आपने देख ली दोनों स्मार्टफोन में, लेकिन फाइनली बात आती है हमें ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर साफ साफ कहूंगा दोस्तों, बिल्कुल भी आपने ये स्मार्टफोन परचेज नहीं करने हैं, चाहे इनमें कोई भी खूबियां हो। हैं तो ये 4G स्मार्टफोन और ऊपर से अगर आप 10-11 हजार रुपए खर्च करते हैं C53 को परचेज करने के लिए तो आपका ही नुकसान है दोस्तों, क्योंकि आजकल 10,000 रुपए से ऊपर बढ़िया से बढ़िया 5G स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे। तो इस स्मार्टफोन की ओर तो ध्यान भी मत दें। और ये जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है C63, इससे बेटर अगर आपको ऐसा ही स्मार्टफोन चाहिए, C63 की जगह नार्जो का N63 आप परचेज कीजिए, वो आपको सस्ता भी मिलेगा,
प्रोसेसर, फीचर्स सारे के सारे आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलेंगे। तो 9,000 रुपये यहाँ क्यों खर्च करना जब आपको नार्जो N63 मिल रहा है 8,000 रुपये के अंदर। अमेजन पर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कूपन का डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो मेरी राय में तो ये दोनों स्मार्टफोन बिल्कुल भी परचेज करने लायक नहीं है। बाकी तो अपनी अपनी पसंद होती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।